नमस्कार दोस्तों, अनीश द लॉयर में आप सबका स्वागत है। तो आज जिस विषय के ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है कि आप क्या स्टेप ले सकते हैं अगर लोन रिकवरी एजेंट आपको परेशान करे। जी हाँ, अगर लोन रिकवरी एजेंट आपको आगे परेशान करते हैं, फ़ोन पे गाली गलौज देते हैं या कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आपको क्या कदम उठा सकते हैं। लेकिन ये अपने कानूनी राइट जानने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए, जिससे कि आपको पता लग सके कि आपके क्या कानूनी राइट्स बनते हैं, जिससे कि आपको कल को कोई भी रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप क्या कदम उठा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अ, मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि रिकवरी एजेंट या लोन रिकवरी एजेंट होता कौन है। लोन रिकवरी एजेंट बेसिकली एक थर्ड पार्टी कलेक्टर होता है जो कि बैंक अपॉइंट करता है उन कस्टमर्स के लिए जिनके लोन या बकाया पेंडिंग है काफ़ी महीने से या काफ़ी समय से। अब लोन रिकवरी एजेंट की भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि भाई वो पूरा का पूरा एक कानूनी तरीके से, पूरा जायज़ तरीके से आप लोगों से कलेक्शन करे। कोई भी मसल पावर, कोई भी मार पिटाई, कोई भी गाली गलौज बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो सकती ऐसे में। अब किन सिचुएशन में, अब बात आती है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब बैंक कलेक्शन एजेंट जो है वो आपके घर पहुंचते हैं। होता क्या है कि अगर आपका आउटस्टैंडिंग आउट 60 दिन से ज़्यादा बकाया हो जाता है तो ऐसे में आपको वो कॉल करेंगे। अगर मान लीजिए आप उस समय पे कॉल नहीं पिक करते हैं या उनको कोई भी जवाब नहीं देते, कोई भी सेटिस्फाइड, या फिर आप उन्हें गुमराह करते कि नहीं मैं कल चुका दूंगा, मैं अगले हफ्ते चुका दूंगा, ऐसे करके अगर आप उन्हें गुमराह करते हैं तब ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपके घर आ सकते हैं। और तीसरी सिचुएशन तब होती है जब मान लीजिए आपको वो कॉल पे कॉल करे जा रहे हैं और आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके घर अप्रोच करेंगे ज़रूर। अब उसके बाद बात आती है कि लोन रिकवरी एजेंट अगर आपके घर आते हैं तो मैं ये आपसे बोलूँगा कि सबसे पहले आप बिल्कुल उनसे रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। क्योंकि सारी बात ये होती है कि कई बार ये देखा गया कि जो कस्टमर है वो उल्टा और सीधा बोलना शुरू कर देते हैं कई बार रिकवरी एजेंट वालों को भी। लेकिन मैं आपसे पहली बात ये बोलूँगा कि आपकी जो सिचुएशन है, आप घर में उन्हें बुला के साफ साफ समझाइए कि भाई मेरा ऐसा ऐसा बात हो गई। फॉर एग्जांपल अगर किसी की जॉब चली गई तो वो साफ बोले कि भाई मेरी ऐसी बात है, मेरी जॉब जा चुकी है, मेरे पे अभी पैसा नहीं है और मैं इतने टाइम तक आपको किसी से लेके पैसा अरेंज कर दूंगा, या इतने समय बाद मैं आपको पैसा पे कर दूंगा। तो वो जब आपने सिचुएशन सारी की सारी बता दी है और उसके बाद रिकवरी एजेंट नहीं मानता है, फिर भी वो अपनी बात पे अड़ा रहता है, गाली गलौज करता है, दिक्कतें खड़ी करता है, तो तब आप स्टेप ले सकते हैं। उसके बाद जब भी अगर बैंक से आपको फ़ोन आते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आप उनके कॉल हमेशा पिक कीजिए। देखिए, कॉल पिक करने से ये होता है कि एक इम्प्रेशन पड़ जाता है कि हाँ भाई ये जो इंसान है या फिर ये हमारा जो ग्राहक है, ये पूरी कोशिश करता है कि हमारा पैसा चुका सके। तो कॉल पिक करने से ये होगा कि इम्प्रेशन एक बना रहेगा। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है अपने फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर या कॉल रिकॉर्डर ज़रूर ज़रूर इंस्टॉल करके रखें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वॉइस रिकॉर्डर या कॉल रिकॉर्डर इसलिए इंस्टॉल किया जाए क्योंकि होता क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई एक्स वाई जी बात हो जाए या कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बात है या कोई भी अगर बदतमीजी होती है तो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड बना रहेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत और आईटी एक्ट के तहत वो एक प्रॉपर सबूत माना जाएगा। अब बात आती है दोस्तों कि आपके पास क्या कानूनी हक है या क्या कानूनी प्रक्रिया आप फॉलो कर सकते हैं अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आप लोगों के साथ बदतमीजी या मिसबिहेव कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप ये मैंने जो पहले जो आपको फैक्टर्स बताए वो अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी बैंक या रिकवरी एजेंट या थर्ड पार्टी कलेक्शन टीम आपसे बदतमीजी से कर रही है बात, तो ऐसे में आप को जब भी कोई कॉल करे तो साफ बोलिए कि भैया ऐसा है, मेरे से तमीज़ से बात करो। और अगर आप तमीज़ से बात नहीं करोगे तो पूरा का पूरा आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो मेरे फ़ोन में स्टोर हो रही है और ऐसी सिचुएशन में हो सकता है मैं आपके खिलाफ एफआईआर करा दूं। लेकिन अगर वो बंदा
ये बात करता है कि अरे करा दो, तुम्हें जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लो, ये वो ऐसे करके अगर आप बोलते हो माफ कीजिएगा, अगर वो ऐसे करके ये बोलता है कि हाँ जो करना है, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो, तो ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि केस उसी के खिलाफ बन सकता है। तो आप साफ साफ अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके उस पर्सन के खिलाफ एफआईआर करा सकते हैं, और उसके ऊपर 503 और 506 का मुकदमा भी दायर करा सकते हैं किसी वकील द्वारा। अगर मान लीजिए पुलिस स्टेशन जाके भी एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी के तहत आप मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेन दायर करवा सकते हो, और मजिस्ट्रेट एफआईआर के लिए फिर ऑर्डर कर देगा। उसके बाद होती है कि आप रिकवरी सूट भी डाल सकते हो। मान लीजिए अगर किसी भी रिकवरी एजेंट द्वारा आपके खिलाफ कुछ भी ऐसी बात हुई है, मान लीजिए उसने पड़ोस में मोहल्ले में जाके सबको बता दिया, आपके रिश्तेदारों को बता दिया कि ये सब बात हुई है, तो ऐसे में भी आप उसके खिलाफ केस चला सकते हो। तो बेसिकली केस जो चलेगा वो सिविल सूट ही चलता है, सिविल मैटर का केस ही चलता है ऐसे में। उसके बाद आप आरबीआई में भी जाके शिकायत कर सकते हो उस बैंक के खिलाफ, लेकिन आरबीआई तब एक्शन लेता है उस बैंक के खिलाफ जब उसे एक नहीं कई सारी सिमिलर नेचर की कंप्लेन मिलती है। तो ऐसे में ऑब्वियसली फिर बैंक जो होता है, आरबीआई बैंक जो होता है, जब उसे बहुत सारी कंप्लेन मिलेंगी, तो ऐसे में वो बैंक के खिलाफ एक्शन ले सकता है, बैंक का लाइसेंस या परमिट जो है उसे भी रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन ये जो स्टेप है ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में ही फॉलो होता है। उसके बाद होता है डेफेमेशन सूट। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये डेफेमेशन का जो केस है वो आप कैसे फाइल कर सकते हैं, क्या होता है इसमें। अब होता क्या है इसमें, किसी भी चक्कर की वजह से, मतलब मान लीजिए आप पे नहीं कर पाए पैसा, और उस वजह से पैसा ना पे करने की वजह से आपको काफ़ी हद तक बैंक ने परेशान किया। रिकवरी एजेंट आपके मोहल्ले में जाके माइक लगा के सबको बता रहा है कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने इतने समय से पैसा नहीं दिया है, और आपके रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहा है, आपके दोस्तों को फ़ोन कर रहा है, और आपके ऑफिस में आके, तो ऐसे में आप डेफेमेशन का केस डाल सकते हैं, जो कि आईपीसी की धारा 499 के तहत केस दर्ज हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि इसमें क्रिमिनल डेफेमेशन भी लग सकता है और सिविल डेफेमेशन भी। तो ये तो कोर्ट है जो कि डिसाइड करेगा कि कौन सा डेफेमेशन लगना चाहिए। उसके बाद आप ट्रेस पास का भी केस करवा सकते हैं, जो कि सेक्शन 441 आईपीसी के तहत कहा जाता है कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आके बहुत तेज तेज गेट खटखटाता है, आपके घर के सामने खड़े होकर गालियां बक रहा है आपको, आपके घर में जबरन घुस गया है, तो ये ट्रेस पास का भी केस आप लगा सकते हो। तो ट्रेस पास में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाता है, तो ये भी एक क्राइम है, क्योंकि जिस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी है, तो जब तक वो किसी को परमिट ना करे तब तक वो व्यक्ति उसमें नहीं एंटर कर सकता। तो ऐसे में आप उसके ऊपर ये वाला भी केस लगवा सकते हो। उसके बाद होता है एक्सटॉर्शन कंप्लेन। एक्सटॉर्शन बेसिकली वो ये बोलता है, अगर कोई रिकवरी एजेंट फ़ोन पे ये बोलता है कि भाई मैं तुझे देख लूंगा, तेरे को उठवा दूंगा, तेरे लड़के को देख लूंगा, तेरी बीवी को देख लूंगा, ऐसे ऐसे करके बोलता है, तो इस साफ साफ सेक्शन 383 आईपीसी के तहत एक्सटॉर्शन का मामला लग सकता है उस रिकवरी एजेंट के थ्रू। या फिर वो रिकवरी एजेंट आपके घर पे आके आपको उल्टा सीधा तो बोल ही रहा है, उसके साथ साथ आपके परिवार को हानि पहुंचाने की बात कर रहा है, या ये कह रहा है कि तुम्हारे लड़के को उठा दूंगा और मेरे पैसे पूरे के पूरे दे दो। तो ऐसे में भी आप एक्सटॉर्शन का केस उस व्यक्ति के खिलाफ आप चलवा सकते हो। तो दोस्तों ये पूरे के पूरे आप कानूनी हक या कानूनी तरीके हैं अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी कर रहा है। और मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि इनको तभी इस्तेमाल कीजिए जब आपके साथ ये सब चीज़ें या ये घटनाएं हो रही हैं। तो ये ना हो कि पहली बारी में अगर कोई रिकवरी एजेंट आया और आप एकदम गुस्सा हो गए, फिर वो भी गुस्सा हो गया, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अपने फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर या कॉल रिकॉर्डर ज़रूर ज़रूर इंस्टॉल करिए, सो दैट एक सबूत तैयार होता है।
तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी, और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी दिक्कत के साथ जूझ रहे हैं तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, इस कानूनी प्रक्रिया को फॉलो कीजिए। और अगर ऐसी ही कोई अगर आपका दोस्त या रिश्तेदार इस दिक्कत से जूझ रहा है तो उसके पास भी ये वीडियो शेयर कीजिए। आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।